सोनाली अगर डाल डाल है तो हम पत्ते पत्ते हैं भाई साहब। हम किसान के बालक हाँ, कमा के खावा हाँ, डांस करके को नहीं खावा भाई साहब, मेहनत करके खावा, खून पसीने की खावा भाई साहब। ये टिकटॉक इल्लू पिल्लू करके को नहीं खावा, सारी दुनिया ने देखा भाई साहब। आज बीजेपी के अंदर 2020 मैच खेलने लग रहे हैं। एक तरफ अभिनेत्री है तो दूसरी तरफ अभिनेता है भाई साहब। अभिनेत्री का काम है किसानों को गाल देना, और भाई साहब अच्छे नेताओं को नामर्द वगैरह बता के पता नहीं कितनी बूंदी बूंदी शब्द कह के गालियां देना भाई साहब। सारे भाई नु बोले पिछली बार तो 35,000 दिए थे, अब की बार तो वोट 500 देवांगे, और 500 भी कड़ी शर्तों के ऊपर है। या बिना फोगाट नहीं कर डंडा दे हल्को मारो है के मांगे भाई तक डंडा तो सीधा दे नहीं दे। हाँ डंडा दे बा अलग में डंडा जो बता दो बात को नहीं अभी तो जाए तो घर में खाली पूछ दे तो मनोज राठी का डंडा अलग में तो वह दे नहीं पाई, पर ताऊ और नरादमपुर की जनता ने सोनाली फोगाट के अलग में डंडा देना शुरू कर दिया भाई साहब। इन्हें दिया वोट तो खत्म करा वोट ने एक बूंदी बूंदी लोगों ने फिर दी फिर हाँ गाल को नहीं हाँ गाड़ी को नहीं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी चाची 420 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाची 420 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी की अभिनेत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो चैलेंज स्वीकार कर लिया फिर देख लो भाई साहब, ये मनदीप भाई मारा इसने स्वीकार करया, और मेरे ताई फोन मारा और मैं दर्द देने आ गया। मारे चाचे ताऊ भी खड़े, हमारे दोस्त खड़े, युवा भाई खड़े हैं, और आज ने मेरा पटिया वोट को कर देने हैं। तो क्या लगा मैडम जी आई तो कौन चाची आपकी? मैं तो आ गया भाई साहब। भाई साहब ने 12 बजे मैसेज लिख दिया था भाई 3 बजे 3:30 बजे मनोज राठी उड्डा पार्क में आवेगा भाई आदमपुर में। इब हमने तो चैलेंज स्वीकार कर लिया, हम आगे भाई साहब। ऐसा है राठी साहब, हम आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करते, आपने बेशक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया होगा, मना नहीं लगता ये आदमपुर क्या, क्योंकि जिस प्रकार लोग सोनाली जी को चाहते हैं ना, आदमपुर की विधानसभा चाहती है, मैंने तो लगे ट्रक भर के आप इशारते ले रहे हो। सोनाली चाची ने खेती लेके घर घर जाया भाई, यानी क्या तसल्ली हो जाएगी है। तो पहले तो नो बता दे चाची क्यों कर को के नहीं लग गया? कमाल है भाई, सम्मान सम्माननीय शब्द है, हमको गाल थोड़ी देवा। और वैसे हमारी चाची भूतन की है तो हमारी चाची होगी, कोई बात थोड़ी है भाई साहब। बात सुन लो, मैं अपने साफ बात एक बताना चाहूंगा। आज बीजेपी के अंदर 2020 मैच खेलने लग रहे हैं। एक तरफ अभिनेत्री है तो दूसरी तरफ अभिनेता है भाई साहब। अभिनेत्री का काम है किसानों को गाल देना, और भाई साहब अच्छे नेताओं को नामर्द वगैरह बता के पता नहीं कितनी बूंदी बूंदी शब्द कह के गालियां देना भाई साहब। दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वो अभिनेता क्यों कहते हैं, उनको एक्टर है, जिन्होंने एक्टर बोला वो एक्टिंग का काम करने लग रहे हैं। देश और प्रदेश में तिरंगा यात्रा करने लग रहे हैं भाई साहब। एक बात बताओ भाई साहब, तिरंगा यात्रा करने का क्या मतलब है भाई? उत्तर रोजगार मिलता हो, नौकरी मिलती हो भाई साहब, चलो और नहीं तो डीजल कम करवा दो, हम तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाएंगे, हम भी समर्थन कर देंगे, या हमारे ये काले बिल वापिस होने दो भाई साहब। कोई एक तो फायदा गिना दो तिरंगा यात्रा करने का, या कोई और रोड़ा है या भी बता दो। तो सोनाली जी ने आपके मैदान में बुलाया था और आप मैदान में आ गए, सोनाली जी तो नहीं आई, क्या लगे फाइट में नहीं है? भाई साहब मन तो हड़ा की बेरा पटा बीमारी का। सारे भाई नु बोले पिछली बार तो 35,000 दिए थे, अब की बार तो वोट 500 देवांगे, और 500 भी कड़ी शर्तों के ऊपर है। उनकी जो शर्तें होंगी वो माननी पड़ेंगी जी। क्या आपने सोनाली जी को फोन करके बताया भी हम यहाँ आ चुके हैं, आप आ जाइए? मन मरना है के चप्पल खानी है के भाई साहब बताया तो दो आप आ रहे हो आदमपुर में। बात बेरा पढ़ लिया उनने, जब मन वो इतना बूंदा बूंदा कह सके है तो के मेरा के कह दे भाई, के आरोप लगा दे, अलग में डंडा देगी। ऐसे है भाई साहब। सागे डंडा दई जितना सागे डंडा दई या बिना फोगाट नहीं तो डंडा दई हल्को मारो है के मांगे भाई तो हाँ डंडा दई बा डंडा तो सीधा दई नहीं दे हाँ डंडा दई बा
अलग में डंडा भले के लेडी आगे फिर न देबा मारे एंड तो मारी मंडी मारो ऐसे है मैं आपने एक बात बताऊं अलग में डंडा तो बता दो भले बात की कीमत को नहीं अभी तो जाए तो घर में खाली पूछ दे तो देखो भाई ताऊ का देख लिया तुमने जो से बात सुन लो मनोज राठी के डंडा हलक में तो वह दे नहीं पाई पर ताऊ और नरादमपुर की जनता ने सोनाली फोगाट के हलक में डंडा देना शुरू कर दिया भाई साहब जाके पूछ लियो वैसे के लारा बड़ी नहीं कोती नहीं लाडली गली जाऊंदी लाल नहीं आऊंदी मैं आप किसान हूं मैं किसान हूं मैं तेरी भाषा सुन के पक्का बेरा पट लिया आदमपुर गाँव में खुद गांव सदुलपुर है मेरा मैं कच्चा नहीं हूँ गाड़ी वोट किस लग दिया था कुलदीप ने दिया पच में इन्हें दिया वोट खत्म करा वोट ने एक बुंडी बुंडिया लोग ने फिर दी फिर गाल को नहीं गाड़ी नहीं गाड़ी को नहीं बाबी आज तभी ने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए महिलाओं का ऐसे है सुनो मेरी बात देखो भाई राठी साहब कर ले रहे हो चाबी पर रखी है ताऊ के तो तकड़ी मन न चाबी को नहीं मेरी भाई साहब चाबी भरोड़ी ऐसे की चाबी भरोड़ी मैं जमींदार हूँ अब अभी डीजल पहुंचा दिया पेट्रोल पहुंचा दिया क्या करे बता जमींदार हर पे किसान बैठा भी तो रोन लग रहा है अंदर जीन ने रात दिन आपने 1 घंटा हो गया है सोनाली जी का कोई मैसेज नहीं कोई रिप्लाई नहीं ऐसे है जी देखो बात सुन लो 12 बजे का मैसेज डाल रखे था भाई बेशक मेरा लठ मरवा दिया रड़ा कि मन तो कोई तकलीफ कौन थी ना मेरे तो सिक्योरिटी न मेरे पास कोई सिस्टम है मैं तो भाई साहब 2 बंदा के सेती आया था चाहे राम पीट लो मारा बात सुनो भाई हम इन पिटन पटन तक कौन रहा लेकिन मारे एक बात जरूर बताओगे सोनाली अगर डाल डाल है तो हम पत्ते पत्ते हैं भाई साहब हम किसान के बालक हाँ कमा के खावा हाँ डांस करके को नहीं खावा भाई साहब मेहनत करके खावा खून पसीने की खावा भाई साहब ये टिकटॉक इल्लू पिल्लू करके को नहीं खावा सारी दुनिया ने देखा भाई साहब ये तो आदमपुर वाला ने वीडियो पाछा हाथ लगी जब वीडियो पहले हाथ लग जा तो पूरे इलेक्शन में इल्लू पिल्लू चला और वोट को नहीं मिला पूरे सबूत दिखाए हैं को नहीं दिखाए सबूत सारा चाचा तवन दिखा दिए हैं इसीलिए तो इतना जोश है कैमरा घुमा के देख ले भाई साहब सारा का चेहरे पे जोश है एक एक गांव में जाके दिखावांगे आदमपुर का तो भाई साहब खास कर बाकी सबूत वो गांव में दिखा कोर्ट में दिखाऊंगा उसने घरा जावा अगली पिट्टे भाई 100 के मेरा केबल लगा दे यार ना घरा तो आप लग बुलाया आप जान ना मर्द हो नहीं आप जानते हैं ऐसे भाई मेरा बात सुन लो कोई किमें भी कह ले जो लुगाई की भाषा ठीक ना हो ना वह औरत सही नहीं होया करे अगर मैं बार बार यह बात कहूँ लेकिन मैं एक बात ऐसा शब्द मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि देखो एक बात सुनो भाई मारा इस पे हमारी माता बहन भी जुड़ रही है बाकी मेरी चाची ताइया उथल पुथल मचा रखी है उसको जवाब उसी की भाषा में देने लग रहे हैं मैं उसने एक सलाह जरूर दी हूँ घर तबार ना लिखट जाइए भाई नहीं तो हमारी चाची के रूंगटे पार लेंगी आज ये जितने आड़े खड़े हैं ना ये मेरी चाची ताइया ने तैयार कर देंगे उसके खिलाफ ये हाथ को लगावे वो हमारी चाची ताई देखेंगी अब आदमपुर हल्का में आदमपुर से उसके खिलाफ चिंगारी शुरू हो गई है उसका इलाज करना शुरू कर दिया है अभी जिक्र किया था कि एक 2020 मैच चल रहा है सोनाली वर्सेस राठी का डे मैच है नाइट मैच है या डे नाइट मैच है कुछ जानना चाहती है जनता ऐसे भाई साहब देख लो सुन लो हमारा भैया का सुनिया नहीं के को आगे आ जाओ आगे बताओ ऐसे अजीत सुनो मेरी बात भाई देखो मैच तो उसने शुरू कर रखे किसाना ताई गाल देना ऐसा बदर बोलना और पता नहीं के उसने फेसबुक पे बोला है मेरे लिए कोई बात नहीं भाई साहब बोल लेगी उसके पास तो हर चीज का लाइसेंस है बोलने का लाइसेंस उसका दो है चेक करने का लाइसेंस उसका दो है सारा सिस्टम उसके पास है हमारे तो भी है नहीं राठी साहब आप कहो आप किसान हो आप खेती करके कमाई करते हो सोनाली जी ने भी कहा 13.5 किले तो मेरे भी हैं मैं नाच गा के नहीं कमा रही आप बार बार और आरोप लगाते हैं नाच गा के कमावे है ऐसे वो बैंक में पड़े थे भाई किले दूसरा सबूत दिया था मैंने और जाके पूछो था उसने इलाहाबाद बैंक में किले गिरवी थे और बात सुन लो भाई साहब हाथ पैर जोड़ के लिखित में देखी यार ये हमारा फसल कोनी होवे हमारा फसल मेरा जुगाड़ कोनी मेरा माफ कर दो
आधा लोन सेटलमेंट करवा रही है। और ये बीजेपी के नेता जो हैं उनको बैंक चूसण की तो आदत है भाई साहब, सारे के सारे बैंक चूस गए ये और चूसण लाग रहे हैं, सबूत के साथ है भाई साहब सारा जुगाड़ है। क्या लगता है कि जो सोनाली फोगाट है वो किसानों का नाम लेकर के क्या पब्लिसिटी हथियाना चाहती है, इसीलिए बार बार किसानों को कुछ ना कुछ कह करके टीआरपी चाहती है? अब हाँ सच्ची बता दोगे? बिल्कुल सच्ची बता दो आप। झूठी भी बता दिया करो, सारी है ना सच्ची सच्ची बताओ। अरे जमा सच्ची ले भाई, बता दिया करो। अरे जमा सच्ची ले भाई साहब। वह खट्टर साहब ने कुछ करना चाहा है, खुश करना चाहो मतलब अरे भाई नाम चलेगा उसका तो वो खुश होगा जब टिकट देगा। तो राठी साहब पिछले 4-5 दिन टिकट से तो भाई साहब मेहनत करेंगे तो टिकट आप पे नहीं आ जाएगी। जाए तो मेहनत है, दूसरी मेहनत तो चालू है, या मेहनत भी स्टार्ट कर, दूसरी मेहनत तो पहले से चालू है भाई साहब, तो कहीं ना कहीं कमी ना रह जा। इसलिए यह बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए इस किसानों को गाली देने का काम करती है। राठी साहब पब्लिसिटी तो हिसार का मामला उठाया था, वो क्या मामला था? नोएडा टू हिसार जो सोनाली जी का बहुत गहरा मामला है भाई साहब। क्या मन ने बेरा का माली चाची ने बेरा क्या भाई सफर आन बेरा सफर वाले भी थे, कमाल है, इतने दिन लग गए वहां से घूम घूम के आए सब ने बेरा। और भाई साहब क्या हम 3 आदमी सबूत के साथ दिखाऊंगा भाई साहब। अच्छा एक बात और बताओ राठी साहब, पिछले पेश कराएंगे भाई साहब, चिंता मत करो, सीडी साडी तैयार करवाने लग रहा है, सरदाना जी की जिम्मेवार लगा। सुनो मेरी बात, कौन सी नीली सीढ़ी है कि ऊपर से डागर वाली सीढ़ी है? भाई साहब जम्मा धार्मिक सीढ़ी है, आप टे मान दो सारा सौदा होगा बाहर मार्केट में, आप देखते जाओ। इसने किसानों को गाड़ दी है, किसान गिन गिन के बदला लेंगे भाई साहब, मजदूर के बालक को उसने पता नहीं के कही है। आजकल तो सीढ़ी का जमाना ही नहीं है, पेन ड्राइव चलती है भाई साहब। क्या हम तो शिकायत घाल के देवांगे उसमें शिकायत दे के आऊंगा मैं कोर्ट में, और वहां जाके देख लियो जिसका जी करे भाई साहब। जी ने कहा था अगर दम है ना, अगर मर्द है ना, मर्द नहीं हो तो कम से कम वो सबूत जनता के सामने रखो, पब्लिक को दिखाओ, सोशल मीडिया पे दिखाओ, हम देखेंगे। अगर जो आप नहीं दिखा सकते तो घर पे जाके दिखाओ। ये आप उनके नाम से फालतू की टीआरपी लेके सिर्फ बकवास करने का काम कर रहे हैं। और कोर्ट की हमने हाँ भर ली रे, वह तो नू भी कहो थे आदमपुर में कौन से कहे, फिर मैंने सोची पहले हरियाणा में दिखाता, इतना आदमपुर की जनता ने दिखा देने, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आज हमने उसका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ दिखा दिया, काफी सौदा दिखा दिया, कई बातें समझ में आ गई इनके। राठी साहब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है आपको भी, खुश तो अंदर अंदर आप भी हो रहे होंगे। कहाँ से चुनाव लड़ोगे विधानसभा का? एक बात बताओ भाई साहब, आदमपुर में तो लड़ना नहीं, मारे भाई लड़ेंगे। अच्छा आगे बात समझ में, बाकी हम बीजेपी तक्कर हर जगह देवांगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात पब्लिसिटी की, भाई साहब घर गए थे उसके नुकान खतरा, हमने पब्लिसिटी चाहिए। वो बोल रहा, एक बात बताऊं, आज किसानों के खिलाफ ना बोल रहे, आज किसानों से माफी मांग ले मनोज राठी तड़के चुप भाई साहब, जब तक वो माफी नहीं मांगेगी उसका इलाज निरंतर करते रहेंगे भाई साहब। अंतर अंदर खुशी तो होती होगी साहब, सोशल मीडिया पे घर घर मनोज राठी जाने लगे, फिर क्या हो जाए भाई उससे? चुनाव में कुछ फायदा? चुनाव में 3 साल पीछे की बात करे भाई साहब, 3 साल में कौन मरा कौन जीव के मेरा हमने मरवा दे कोई, राठी साहब यार इसमें गोली भी तो मरवा सका है, इसमें मौत भी तो आ सका है भाई साहब। ऐसी लंबी चौड़ी सोचने की बात मारी नहीं, अब मीडिया वाला की सोच है, आप इसको चाहे कड़े ले जाओ, हमारी तो एक ही सोच है कि इसने मारे चाचा तावा ताई, मारे भाइया ताई इसने गाड़ दी, तो उसका जवाब देने के लिए हम मैदान में आए। हाँ और भाई साहब मैदान में ड्यूटी लगा रखी है मेरी, इसलिए आया हूँ। और तकलीफ हुई, खुद खेती बाड़ी करूँ भाई मैं, मेरा नाम मनोज राठी से पहले किसान हूं भाई, मेरे नाम से पहले भी किसान हूं मैं, क्योंकि मैं खुद खेती बाड़ी करूं, मेरा पेट का सवाल है। किसी की दुकानदारी हो खराब होती हो तो वो अपने नाम से पहले अपनी दुकानदारी बचावेगा भाई साहब, इसीलिए हम अपने पेट बचाने लाग रहे हैं। उसका पता नहीं कि पेट में दर्द हो जाए। सोनाली जी ने कहा था ये 2-4 लफंगे हैं नहीं सारी जगह पे होते हैं, और उससे बड़ी बात ये दारूबाज हैं, ये मुर्गेबाज हैं, ये रात की कड़ियां पियो और लागे पीस खाए उड़े, तो नहीं बोलना लग रही उसके खिलाफ। ये बात सुन ले भाई, ये हमारे आदमपुर के 200 आदमी खड़े हैं, अन्य लफंडर मान लो था मैं, चाहे कि मैं मान लो 200 किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और 2 घंटे के अंतराल में आए हैं जी, और किसी को फोन नहीं करा। इस भाई ने मैसेज लिखा, रे सारे भाई आगे नू समझ, जिस दिन हम यहाँ पूरा प्रोग्राम के साथ आवांगे यहाँ कारवा जुड़ेगा और आदमपुर की धरती एक बहुत बड़ा बदलाव करेगी इस देश के अंदर। ऐसा बदलाव लाओगी कि किसानों को गाड़ देने वाले नेता सलाखों के पीछे होंगे जी। सर आप आम आदमी पार्टी से हो, हरियाणा के अंदर तो आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है,
पूरे हरियाणा में आप सारे और कोई है जो आम आदमी पार्टी से बाहर आके बोले विकास की बात? भाई आदम पर हल्का में यो रहा है, एक प्रमोद भाई रहे हमारे खड़े हैं, ये रहे भाई साहब। अरे बात सुन लो, मैं बताऊंगा आपने, और सारे आम आदमी है, सारा हरियाणा आम आदमिया का है। जब आम आदमी हो गए तो बाकी फिर कमी के रह अच्छा राठी साहब, एक तो रेनॉल्ड का पेन केजरीवाल जी रखा करते, एक आप रखा करते, आज कौन ही वो तेर वर्गा ने दो ही जने रखा करते। साइन करने खातर दे दिया, उल्टा को नहीं मिला। प्यारा है इतना भाई साहब, रेनॉल्ड का फोन नहीं है, पेन नहीं है, हमारी जान है वो भाई साहब, वो हमारा ईमान है और हमारी पहचान है। किसी की पहचान तो होती है डांस करने की, किसी की पहचान होती है रेनॉल्ड का पेन रखने की, और किसी की पहचान होती है उसकी ईमानदारी की भाई साहब। तो हमारी पहचान रेनॉल्ड की, इस जनता की पहचान ईमानदारी की। अरे भाई साहब बीजेपी अड़ा गया आपने मेरा है, क्यों सारी साची पूछो। अच्छा, एक और बात बता दो, केजरीवाल जी के जो है पार्टी से हैं आप, वो सुप्रीमो है पार्टी के, तो बड़ा वो तो ठंडे स्वभाव के, आप बड़े अग्रेसिव हैं। एक पहले भी जयंत जी आए थे, रोहतक से हुआ करते थे, आजकल उनका मामला भी शांत चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के मनोज राठी जी भी जो आज इतने अग्रेसिव नजर आते हैं, आगे जाके शांत हो जाए कहीं? ऐसे भाई साहब हम तो पहले भी शांत थे, आज भी शांत था भाई साहब। पेट पे लात लाग गया जब अग्रेसिव होना पड़े है। रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है भाई साहब। आपका पेट पे लात मार तो गुस्सा होगा ना आपने, आओगा नहीं? आओ बताओ भाई। आज पूरी हरियाणा की जनता का पेट पे मारने का बीजेपी वालों ने काम किया है। आज पूरे हरियाणा की जनता का मजाक बना रखा है तिरंगा यात्रा काट के, तिरंगा के नाम के ऊपर इस देश को लूटना चाहते हैं। मैं उन बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, भाई तिरंगे का आपने मान सम्मान कब तक स्टार्ट कर दिया? वो 2002 की बातें याद है क्या? नागपुर में जब आरएसएस दफ्तर के ऊपर एक युवा साथी ने तिरंगा लगाया था, तब इन्हीं बीजेपी वालों ने उसको जूतों से पीटा था और उस पर मुकदमा दर्ज करवाया था। जब थानेदार ने उनसे पूछा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, तब ये बीजेपी वाले बोल रहे थे कि इसने तिरंगा हमारे दफ्तर पे लगाया है। आज भी इनके दफ्तरों पे तिरंगे से बड़ा इनकी पार्टी का झंडा है। मैं इन बीजेपी वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर उस अभिनेत्री से, क्या यही कल्चर है तुम्हारा? क्या यही तुम्हारा प्रोग्राम है जो देश से बड़े अपने झंडे को लेके चलते हो? क्या देश से बड़े अपने नेता हैं इनके? ये अपने नेता भी अपने देश से फालतू मानते हैं भाई साहब। इनका कल्चर खराब है। अब इनकी पोल खोलने का समय आ गया है और पोल खोलने का काम ये हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी भाई साहब। अब सीधा एक सवाल, 2024 में विधानसभा में आम आदमी पार्टी सीट निकाल देगी एक आधी? 10 की 10 जीतांगे भाई साहब, आप देखते जाओ बदलाव शुरू हल्के और बता दो कौन कौन से हैं विधानसभा के? 10 सीटें भाई, 90 में नहीं लोकसभा की 10 है, पहले लोकसभा का होगा। उसी मान का झाड़ा लगा देंगे हम बीजेपी हरा के। और भाई साहब बात सुन लो, जनता है यार, जनता है। दिल्ली में 70 में थे, 68 दे दी उन्होंने, तो 90 में तो 90 मारेंगे। हरियाणा के शेर हैं ये, जिसकी मदद करने जब लिखड़े हैं तो पूरी मदद करे हैं, और जब गोभी खोदने लिखड़े हैं तो ये पूरी गोभी खोदते हैं भाई साहब। इसका उदाहरण आपने मिल जाएगा, चाची तक पूछे। बिल्कुल ये सच्चाई है। मैंने राठी जी को स्पेशल आज मंडी आदमपुर के अंदर बुलाया था। जब सोनाली फोगाट ने चैलेंज दिया कि मंडी आदमपुर में आकर दिखाओ, तो मेरा नाम अमनदीप टांडी है, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। और राठी जी से आज सुबह ही मेरी फोन पर बात हुई, करीबन 10 बजे के आसपास, तो बारिश भी हो रही थी। मैंने कहा जी राठी साहब तुरंत मंडी आदमपुर के अंदर पहुंचे, और पूरे मंडी आदमपुर की जनता आपके पल के पावड़े बिछाए बैठे इंतजार कर रही है। राठी साहब ने फोन पर मुझसे संपर्क किया और अभी 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पर पहुंच गए। तो मेरा पक्का वोट है आम आदमी पार्टी को, और ये जितने भी लोग हैं ये वोट देंगे, लेकिन वोट से पहले हम किसान हैं, किसानों के हक के लिए लड़ेंगे। सोनाली जी फोगाट के लुच्चे लफंगे हैं। आप कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के? बिल्कुल मैं कार्य, आम आदमी उनसे भी जान लेते हैं आप। बिल्कुल आम आदमी बात करिए। राठी साहब ने बताया, हाँ जी राठी साहब कह रहे हैं लोकसभा की 10 की 10 सीटें निकाल देगी आम आदमी पार्टी। आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताएं फिर बताएं वोट। मैं मंडी आदमपुर से हूँ जी, मेरा नाम भूप सिंह है। कितनी सच्चाई है राठी जी की बातों में? देखो जी ऐसा है, सच्चाई झूठ का तो जनता के ऊपर निर्भर होता है। ये तो जनता जो चाहेगी वही होगा, लेकिन यूँ है काउंटिंग शुरू करने के लिए कहीं से तो शुरू होती है। एक सर्कल के अंदर आप शुरू करते हो तो सर्कल कहीं से तो शुरू होगा ही। तो यही है, ये यहाँ से अब शुरुआत हुई है। देखो ये शुरुआत कहाँ तक जाती है, तो लेकिन मेरा के मूड में आ चुके हैं आदमपुर की जनता। तो लोग चाहते हैं इस पार्टी से, तो आम जनता जो है, सारी जनता, पूरे देश की जनता जो है दुखी है और बदलाव चाहती है। अब देखो बदलाव में वो किधर जाएगी, लेकिन